जय हिंद दोस्तों, गांडीव एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सीरीज पढ़ रहे थे, उसी की अगली कड़ी में हम आज अक्षर श्रेणी यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज का अध्ययन करेंगे। तो मैंने जैसे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर याद होने चाहिए, ABC 1 2 3, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर याद होने चाहिए। वो उसी का यूज यहाँ पे भी आएगा। तो जैसे कि W है, M है, इस प्रकार से जैसे इनको कैसे याद रखें वो भी मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि M है, M है ये, तो इसको इस तरह से करेंगे कितना दिखेगा, 3 दिखेगा, तो ये अपने याद रखना है 13 पे। सेम W को भी इस तरह से उल्टा कर देंगे, 3 बनेगा, इस प्रकार से 23 की तरह इसे याद रख सकते हैं अपन। ऐसे कोई अपने जैसे कि ये है, एक वर्ड याद रखने का अपने को इजोटी, इसको 5 10 15 20 25 इस प्रकार से याद नहीं है, तब आपको अचानक से यानी कि जल्द में रिकॉल करना पड़े तो इस ऐसे वर्ड अपने को तैयार करके रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका समय बच सके। तो ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि याद करने हैं आपको। आज हम इसी के आधार पर अक्षर श्रेणी के अल्फ़ाबेट्स सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, और यहाँ पे अगला पद निकालना है अपने को। सेम पैटर्न वही है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, +1, और Z और Y के बीच में अंतर क्या है, -1। X और W के बीच में अंतर क्या है, X से W हो रहा है यानी कि -1। अब सेम यहाँ पे देखेंगे अपन D से E कितना है, +1, Y से X है -1, और W से V है -1। तो सीरीज अपनी चल रही है +1 -1 और -1। तो इसी प्रकार यहाँ पे E से एक प्लस में यानी F, X का एक माइनस W, V से एक कम यानी कि U। अब इसी में +1 -1 और -1 इस प्रकार से सीरीज बनेगी अगली। तो अगला पद क्या आ जाएगा, F प्लस यानी कि G, W में से एक गया तो क्या हो जाएगा V, और U में से एक गया, U कितने पे आता है अपना 21 पे, 21 में से एक गया तो क्या आ जाएगा T। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट बनेगा अपना। तो ये निकलेगा अपना अगला पद। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल अपने को नंबर अपने को याद होने चाहिए, कितने माइनस प्लस हो रहा है वो अपने को निकालना आना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल रख रहा हूँ मैं आपके सामने। और अगला पद निकालना है अपने को। इस प्रकार से सीरीज दी गई है। अपने को प्रत्येक अक्षर का चेक करना है कि J से L कैसे ला सकते हैं, J से L कैसे ला सकते हैं। J के बाद आप गिनोगे तो K और L यानी कि +2 हो रहा है। A से E कैसे ला सकते हो, +4 हो रहा है। और Z से X कैसे ला सकते हो, -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ देखेंगे L से N आ रहा है, L से N कितने पे आता है, M और N +2। अब सीरीज अपनी चल रही है कि +2 +4 और -2 की। तो अब सेम यहाँ पे करेंगे हम +2 +4 और -2। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बनेगा, +2 यानी कि P के बाद 2 जोड़ने तो Q और R, M के बाद 4 जोड़ने N और P Q, और T में से 2 घटाने यानी कि R। ये बनेगा हमारा आंसर, RQR अगला पद होगा। इस प्रकार से अपने को देख के आप यदि एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो यूँ देखोगे उत्तर, कैसे, यूँ देखो और उत्तर। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स, सभी पैटर्न के एग्जाम्पल सॉल्व करवा पाऊँ मैं उम्मीद यही रखूँगा। अब देखना है कि अगला पद इसमें निकालना है। अपन यहाँ देखेंगे B से कैसे ला सकते हैं। B आता है 2 नंबर पे, K आता है अपना 11 पे, 5 8 14 16 और 17 20 23 26 इस प्रकार से हम नंबर लिखेंगे यदि अंतराल अपना ज़्यादा दिखे तो। 2 से जा रहा है 11 पे यानी कि हो रहा है +9, 5 से जा रहा है 14 पे यानी कि +9,
8 से जा रहा है 17 पे यानी कि +9। इसी प्रकार से 11 से जा रहा है 20 पे +9। n से जा रहा है यानी 14 से 23 +9। q 17 से जा रहा है 26 यानी कि +9। तो सेम यहाँ पे करेंगे +9 और +9। t में 9 जोड़ेंगे तो 29 यानी कि 26 के बाद तो कोई वर्ड होते नहीं है, तो वापस a से स्टार्ट हो जाएंगे। तो c t के बाद यानी कि 20 पे होता है t, फिर 21 22 23 24 25 26 6 तक ये हो जाएंगे। और इसके बाद 9 जोड़ने यानी कि c आ जाएगा, 3 और जोड़ेंगे। अब 23 में 9 और जोड़ने हैं अपने को, तो 23 में 9 कैसे जोड़ेंगे, तो यानी कि 32 आ गया। 32 यानी कि क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। 26 के बाद यानी कि 32 तो 6 बचे, तो 6 पे f आता है। इसी प्रकार 26 में जोड़ने हैं 9, तो 9 पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा कि c, f और i। ये था कॉन्सेप्ट, सभी में 9 ऐड करने थे। एक बार सीरीज का पता चल गया तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, देखते ही उत्तर आएगा। अब अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। अगला पद निकालना है अपने को। सेम अपन देखेंगे कि D से F कैसे लाया जा सकता है, C से E, X से V और W से U कैसे ला सकते हैं ये चेक करेंगे अपन। तो D के बाद F लाना है यानी कि E और F यानी कि +2 हो रहा है। C से E तो DE +2। X से V यानी कि विपरीत जा रहा है तो क्या आ जाएगा, -2। किस प्रकार, x होता है 24 पे, v होता है 22। 24 से जा रहा है 22 पे यानी कि 2। w होता है 23 पे और u होता है 21 पे, तो क्या हो रहा है -2। अब यहाँ देखेंगे अपन, f होता है 6 5, v 22 और u 21। h होता है 8, g 7 20 और 19। अब देखेंगे 6 से 8 हो रहा है यानी +2, 5 से 7 हो रहा है यानी कि +2, 22 से 20 हो रहा है यानी -2, 21 से 19 हो रहा है यानी कि -2। एक बार आप अल्फ़ाबेट के नीचे अपना उसका सीरीज नंबर लिख दोगे, फिर कितने प्लस कितने माइनस हो रहे हैं वो अपने आप आएगा। तो इसलिए आपको मैं बताया था कि ये क्रमांक संख्या आपको याद करनी है। तो हम सेम यहाँ पे इसी सीरीज से यहाँ क्या आ जाएगा, 8 + 2 यानी कि 10 पे क्या आ जाएगा, h के बाद j, 2 और जोड़ने यानी कि 7 में तो क्या आ जाएगा i, -2 करने 18 पे आ जाएगा r, 2 माइनस करने 17 पे आ जाएगा q। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये थोड़ा अलग पैटर्न था। आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अपने को एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। ये पूछा गया एक क्वेश्चन कि ABDG, तो यहाँ पे अपने को सेम नंबर लिखना है, 1 2 4 और 7। अल्फ़ाबेट नंबर से अपन यदि कन्फ्यूजन है तो एक बार नंबर लिख देना उनका, फिर अपन सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। अब +4 करेंगे इसमें तो 7 में 4 है यानी कि 11 पे क्या आ जाएगा अपना k। ये अगला पद इसका इस प्रकार से निकला जाएगा। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है एक क्वेश्चन, उसका ले रहा हूँ मैं आपके सामने। एक क्वेश्चन दे रखा है 1/r, 3/o, 5/k और 9/f और 13/z और अगला पद निकालना है अपने को। इससे ऐसे में अपने को इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित नहीं करना है। अपने को ऊपर की सीरीज का अलग से निकालना है और नीचे की सीरीज का अलग से निकालना है। 1 से 3 जा रहा है यानी कि +2 हो रहा है, 3 से 5 जा रहा है यानी कि +2 हो रहा है, 5 से 9 जा रहा है +4, 9 से 13 +4। इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। आगे क्या आएगा इसका हम अब निर्धारण करेंगे कि यानी कि +2 +2 +4 +4। अब यहाँ क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए यानी कि 13 में 6 यानी कि क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। ऊपर का तो हमने डिसाइड कर दिया कि 13 में 6 जोड़ेंगे 19 पे आ जाएगा s। अब निकालेंगे नीचे की सीरीज किस प्रकार से आएगी। r होता है बच्चों 18, o होता है 16, 11, 6 और 26। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 18 से 15 जा रहा है यानी कि -3, 15 से 11 जा रहा है -4,
11 से 6 यानी कि -5, 6 से 4 है 26 यानी कि -6, और अब यहाँ क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 26 में से -7 गए तो क्या आ जाता है अपने को कॉन्सेप्ट, सॉरी यहाँ ऊपर एस नहीं आएगा, अपने को नंबर लिखना है 19, और यहाँ पे अब देखोगे आप क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, वापस एक बार वापस आइए। 1 से 3 +2, 3 से 5 जा रहा है यानी कि +2, 5 से 9 +4, 9 से 13 +4, तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19 आएगा। ऊपर का हो गया 19 फिक्स। अब नीचे देखेंगे आप, R से O यानी 18 से 15, 3 -, -4, -5, -6, और यहाँ पे हो रहा है -7। तो यहाँ पे 26 में से अपने को 7 घटाने, 26 में से 7 घटाने, 26 पे होता है Z, और अपने को 26 से 7 घटाने 19 आएगा, 19 पे होता है S, तो यहाँ पे नीचे आएगा S, 19/S इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा, ये पैटर्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, B6, F18, J13, N42, R54, और अगला पूछा गया अपने को। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि अपने को इन दोनों में क्या रिलेशन है वो अपने को कोई मतलब नहीं है। B आता है 2, 6, 20, 14, 18, और नेक्स्ट पूछा गया अपने को। तो इसी प्रकार से हम अब देखेंगे, 2 से 4 6 हो रहा है यानी कि +4, 6 से 20 हो रहा है यानी कि 6 से हो रहा है +B, 20 यानी कि सॉरी J20 पे नहीं आता है, 10 पे आता है। तो यहाँ पे +4, +4, +4 और +4 करेंगे यहाँ पे भी, तो 18 में +4 यानी कि R, और तो 22 पे क्या आ जाएगा अपना V आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की सीरीज देखेंगे, 6 से आ रहा है 18 यानी कि +12 हो रहा है, 18 से 30 यानी कि +12, 30 से 42 +12, 42 से 54 +12, 54 में +12 करेंगे तो आ जाएगा अपना 56 और 66। इस प्रकार से सीरीज ये बनेगी अपनी। यहाँ पे वापस एक बार देख लीजिए, +4 प्लस हो रहा है यानी कि, तो अब 18 आया लास्ट R पे, तो अब +4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पे होता है अपना V, और यहाँ पे सेम 54 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना 66। ये था एक और एग्जांपल। पैटर्न सारे यही रहते हैं। एग्जांपल अगला एक और मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट निकालना है अपने को, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, अपने को नेक्स्ट निकालना है। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो D4 होता है यानी कि D4 नंबर पे आता है, F6 पे आता है। इसी प्रकार सीरीज कैसे चल रही है, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, यानी कि +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 पे क्या आ जाएगा अपना L, और यहाँ क्या आ जाएगा 12। ये भी थोड़ा क्वेश्चन अपने को घुमा दिया जाता है, लेकिन अपने को किसी तरह से चक्कर नहीं खाने, घूमना नहीं है, देखते ही उत्तर देने हैं आपको। समय वैसे रीजनिंग में होता ही नहीं है, समय बहुत कम हो जाता है। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन अटक रहा है और टाइम ज़्यादा जा रहा है तो आपको सीधा आगे निकलना है, उसमें वेट नहीं करनी है। यदि समय बचे उसके बाद में अंत में आपको उसको गोला करके रखना है और लास्ट में अंतिम में उसको सॉल्व करना है।